हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन की तहरीक में नया ट्विस्ट। नून लीग ने पीपल्स पार्टी और ANP से राहें जुदा कर ली। 8 जमातों को साथ लेकर चलने पर इत्तेफाक। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ ने पार्टी फैसलों की मंजूरी दे दी। ईद के बाद भरपूर अवामी राब्ता मुहिम चलाई जाएगी। कामयाब रैलियों के बाद इस्लामाबाद की जानिब लॉन्ग मार्च होगा। भारत से तिजारत रोकने की असल कहानी 24 न्यूज सामने ले आया। फैसला वजीर आजम का बड़ा यू टर्न है। 2 हफ्ते पहले हमारे नजर से चीनी और कपास की दरामद पर बात की। काबीना इजलास में वजीर खजाना से मुखातिब होकर पूछा, ECC ने मंजूरी क्यों दी? हमारे नजर भी सीधे हुए। कहा, PM साहब आपने खुद ही तो हुक्म दिया था। तमाम शुरका की मौजूदगी में वजीर आजम को लाजवाब कर दिया। के तहत एक तरतीब के मुताबिक इलेक्शन चोरी करने की कोशिश की गई और ये वही मॉडल है जो 2018 के इलेक्शन में इस्तेमाल किया गया था। वजीर आजम की बतौर इंचार्ज विफाकी वजीर तिजारत समरी काबीना ने मुस्तरद की। काबीना ने इमरान खान पर अदम एतमाद कर दिया। शाहिद खाकान अब्बासी की वजीर आजम पर तनकीद। कहा, डस्का में मंसूबे के तहत इलेक्शन नताइज चोरी किए गए। 2018 के इंतखाबात में भी यही तमाशा हुआ था। सुप्रीम कोर्ट पूछे, प्रिजाइडिंग अफसरान को अगवा करने वाला कौन था? हुकूमत का ब्रॉडशीट इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट पर फौजदारी कार्रवाई का ऐलान। गुलाम रसूल, अब्दुल बासित, शाहिद अली बेग और अहमद बिलाल सूफी पर मुकदमात चलेंगे। फवाद चौधरी की काबीना इजलास के बाद प्रेस ब्रीफिंग। बोले, ब्रॉडशीट से मुआहदे का आगाज करने वाले तारिक फवाद के खिलाफ भी एक्शन होगा। ब्रॉडशीट कमीशन ने ब्यूरोक्रेसी को चार्जशीट कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक ब्यूरोक्रेसी ने रिकॉर्ड छुपाया। दूसरे बड़े आजम से भी रिकॉर्ड गायब करवाया गया। अफसरान ने अपनी और सियासतदानों की करप्शन छुपाने के लिए इकदाम किए। कावे मौसवी ने बाज़ शिकायत पर इल्जाम लगाया। हुकूमत चाहे तो तफ्तीश करवा सकती है। मारगुला के दामन में रिपोर्ट लिखते वक्त गीदड़ भी होते थे। गीदड़ भपकियां काम करने से नहीं रोक सकी। सरबराह ब्रॉडशीट कमीशन का नोट। आखिर अजमत सईद ने गीदड़ किसको कहा? गीदड़ों की आवाजों से क्या मुराद है? मारगुला की पहाड़ियों के पास कौन से गीदड़ बसते हैं? अगर कमीशन के सरबराह ने खुलकर नहीं बताना तो कमीशन का क्या फायदा? विफाक ने ट्रांसपोर्ट बंद ना की तो हम खुद करेंगे। मुराद अली शाह का 2 टोक ऐलान। कहते हैं, बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट बंद करने की तजवीज दी थी। वजीर आजम की लॉकडाउन पर अपनी सोच है। लॉकडाउन बुरा था तो विफाक और 3 सूबों ने क्यों किया? खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सूबे में हफ्ता और इतवार को पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं चलेगी। फैसले का इतलाक प्राइवेट और गुड्स ट्रांसपोर्ट पर नहीं होगा। निजी सेक्टर के लिए वैक्सीन की कीमत का तयन। हुकूमत ने चीनी वैक्सीन कैंसाइनो की कीमत 4225 रुपए मुकर्रर कर दी। सिंध हाई कोर्ट ने निजी कंपनी को रूसी वैक्सीन बेचने की इजाजत दे दी। हुकूमत को 7 रोज में वैक्सीन की कीमत मुकर्रर करने का हुक्म। कराची में NA 249 के ज़िमनी इंतखाब के लिए सियासी सरगर्मियां तेज। MQM पाकिस्तान ने बल्दिया टाउन में इंतखाबी दफ्तर का इफ्तिताह कर दिया। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, हार जीत मसला नहीं, दुरुस्त फैसला जरूरी है। रमजान सर पर, महंगाई सर से बहुत ऊपर। कराची में महंगाई का जिन बेकाबू। फल, सब्जियां और दालें महंगी हो गईं। चिकन की कीमत भी हर रोज बढ़ने लगी। मुंहजोर महंगाई से शहरी तंग आ गए। हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन की तहरीक में नया ट्विस्ट। नून लीग ने पीपल्स पार्टी और ANP से राहें जुदा कर ली। 8 जमातों को साथ लेकर चलने पर इत्तेफाक। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ ने पार्टी फैसलों की मंजूरी दे दी। ईद के बाद भरपूर अवामी राब्ता मुहिम चलाई जाएगी। कामयाब रैलियों के बाद इस्लामाबाद की जानिब लॉन्ग मार्च होगा। भारत से तिजारत रोकने की असल कहानी 24 न्यूज सामने ले आया। फैसला वजीर आजम का बड़ा यू टर्न है।
2 हफ्ते पहले हमार अजहर से चीनी और कपास की दरामद पर बात की। काबीना इजलास में वजीर खजाना से मुखातिब होकर पूछा, ईसीसी ने मंजूरी क्यों दी? हमार अजहर भी सीधे हुए, कहा पीएम साहब आपने खुद ही तो हुक्म दिया था। तमाम शुरका की मौजूदगी में वजीर आजम को लाजवाब कर दिया। सूबे के तहत एक तरतीब के मुताबिक इलेक्शन चोरी करने की कोशिश की गई और ये वही मॉडल है जो 2018 के इलेक्शन में इस्तेमाल किया गया था। वजीर आजम की बतौर इंचार्ज वफाकी वजीर तिजारत समरी काबीना ने मुस्तरद की। काबीना ने इमरान खान पर अदम एतमाद कर दिया। शाहिद खाकान अब्बासी की वजीर आजम पर तनकीद, कहा डस्का में मंसूबे के तहत इलेक्शन नताइज चोरी किए गए। 2018 के इंतखाबात में भी यही तमाशा हुआ था। सुप्रीम कोर्ट पूछे प्रिजाइडिंग अफसरान को अगवा करने वाला कौन था? हुकूमत का ब्रॉडशीट इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट पर फौजदारी कार्रवाई का ऐलान। गुलाम रसूल, अब्दुल बासित, शाहिद अली बेग और अहमद बिलाल सूफी पर मुकदमात चलेंगे। फवाद चौधरी की काबीना इजलास के बाद प्रेस ब्रीफिंग, बोले ब्रॉडशीट से मुआहदे का आगाज करने वाले तारिक फवाद के खिलाफ भी एक्शन होगा। ब्रॉडशीट कमीशन ने ब्यूरोक्रेसी को चार्जशीट कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक ब्यूरोक्रेसी ने रिकॉर्ड छुपाया, दूसरे बड़े आजम से भी रिकॉर्ड गायब करवाया गया। अफसरान ने अपनी और सियासतदानों की करप्शन छुपाने के लिए इकदाम किए। कावे मौसवी ने बाज शिकायत पर इल्जाम लगाया। हुकूमत चाहे तो तफ्तीश करवा सकती है। मारगुला के दामन में रिपोर्ट लिखते वक्त गीदड़ भी होते थे। गीदड़ भपकियां काम करने से नहीं रोक सकी। सरबराह ब्रॉडशीट कमीशन का नोट। आखिर अजमत सईद ने गीदड़ किसको कहा? गीदड़ों की आवाजों से क्या मुराद है? मारगुला की पहाड़ियों के पास कौन से गीदड़ बसते हैं? अगर कमीशन के सरबराह ने खुलकर नहीं बताना तो कमीशन का क्या फायदा? विफाक ने ट्रांसपोर्ट बंद ना की तो हम खुद करेंगे। मुराद अली शाह का दो टोक ऐलान। कहते हैं बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट बंद करने की तजवीज दी थी। वजीर आजम की लॉकडाउन पर अपनी सोच है। लॉकडाउन बुरा था तो विफाक और 3 सूबों ने क्यों किया? खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सूबे में हफ्ता और इतवार को पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं चलेगी। फैसले का इतलाक प्राइवेट और गुड्स ट्रांसपोर्ट पर नहीं होगा। निजी सेक्टर के लिए वैक्सीन की कीमत का तायुन। हुकूमत ने चीनी वैक्सीन कैंसाइनो की कीमत 4225 रुपए मुकर्रर कर दी। सिंध हाई कोर्ट ने निजी कंपनी को रूसी वैक्सीन बेचने की इजाजत दे दी। हुकूमत को 7 रोज में वैक्सीन की कीमत मुकर्रर करने का हुक्म। कराची में NA-249 के ज़िमनी इंतखाब के लिए सियासी सरगर्मियां तेज। MQM पाकिस्तान ने बल्दिया टाउन में इंतखाबी दफ्तर का इफ्तिताह कर दिया। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं हार जीत मसला नहीं, दुरुस्त फैसला जरूरी है। रमजान सर पर, महंगाई सर से बहुत ऊपर। कराची में महंगाई का जिन बेकाबू। फल, सब्जियां और दालें महंगी हो गईं। चिकन की कीमत भी हर रोज बढ़ने लगी। मुंह जोर महंगाई से शहरी तंग आ गए। और कराची में दुनिया भर के खाए जाने वाले खाने दस्तयाब हैं, मगर अफगानी पकवान की क्या ही बात। अफगानी खाने मुनफरद जायके की वजह से हर किसी की पसंद है।